यदि आप समझने का जुनून रखेंगे, तो हम समझाने का जुनून रखते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है हेल्स प्रमेय। इसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में कहने का मतलब दोस्तों, यह लगातार पूछा जा रहा है। तो 2026 बोर्ड एग्जाम में भी आने का भरपूर चांस है दोस्तों, आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों, इस प्रमेय को हम बोलते हैं प्रमेय 6.1। तो एक तरीके से कह लो, इनको हम 3 नाम से जानते हैं। हेल्स प्रमेय के नाम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से और प्रमेय 6.1 के नाम से जानते हैं दोस्तों। आइए क्या लिखा आपको समझाते हैं, इसका प्रूफ भी हम आपको देंगे। आप एकदम भन्नाट तरीके से इसको सीख लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है। पहले हम कलम को भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको साफ-साफ दिखता रहे। दोस्तों, इसमें लिखा है यदि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिए हैं और इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं दोस्तों। नामकरण कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये ए वाला पॉइंट हो जाएगा और इस वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं यह बी पॉइंट हो गया और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं यह सी पॉइंट हो गया। दोस्तों ध्यान देना, आइए ये जो स्टेटमेंट लिखा है एक बार फिर से पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, दोस्तों आप जानते हो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 ठे। एक ये वाली भुजा ए बी हो गई यहाँ पर, दूसरी भुजा बी सी हो गई और तीसरी भुजा ए सी हो गई। इसमें बोल रहा है एक भुजा के समांतर। दोस्तों, आपको ए बी भुजा के समांतर कोई रेखा ऐसे खींच लेना है या फिर एसी के समांतर कोई भुजा ऐसे खींचना है या फिर बीसी के समांतर कोई खींच सकते हो। कोई एक भुजा लोगे और उसी के समांतर खींचोगे। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, भुजा बीसी ले लेते और इसी के समांतर एक भुजा हम यहाँ पर खींच देते हैं। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं दोस्तों, ए बी सी है यहाँ पर, इसके नाम यहाँ पर रख देते हैं डी, इसका नाम यहाँ पर डी हो गया और इसका नाम यहाँ पर ई हो गया। दोस्तों आइए समझना फिर से, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हमने दोस्तों बीसी भुजा के समांतर खींच दिया एक लाइन, कौन है वो? डीई है। आगे बोल रहा है अन्य दो भुजाओं को भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। दोस्तों, एक भुजा ये था, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हुआ, दूसरा भुजा ये है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो गया है। ठीक है, एक रेखा खींची जाए। दोस्तों, हमने एक रेखा भी यहाँ पे खींच दिया है, डीई, एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। कहने का मतलब दोस्तों, एडी अपान डीबी, इधर का जो अनुपात मिलेगा दोस्तों, इन दो भुजाओं का जो अनुपात मिलेगा दोस्तों, यही वाला अनुपात इधर भी आपको मिलेगा। ठीक है, आप इसे फिर से बना के समझना। अब हम इसके आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले दिया है, प्रूफ कैसे होगा दोस्तों, कैसे कैसे लिखना है, एक एक स्टेप हम लिख रहे हैं, सेम टू सेम वैसे भी आपको सीखना है। लिख देना सबसे पहले दिया है, क्या दिया है सबसे पहले उस पर ध्यान देना। इसमें दोस्तों एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, दोस्तों आपको समांतर दे रखा है, तो आप लिख देना दिया है, क्या दिया है दोस्तों? बीसी, बीसी ये वाली भुजा बीसी हो गया, इसी के समांतर क्या है? डीई है, तो लिख देना बीसी, ये समांतर का चिन्ह हो गया, लिख देना आगे डीई लिख देना। ठीक है, बीसी समांतर हो जाएगा डीई, इतना आपको कर लेना है। आगे कह रहे हैं कि भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। दोस्तों दिया है बीसी समांतर डी, बस इतना ही आपको दे रखा है। समांतर बोला यहाँ पर तो समांतर लिख दिया। आगे दोस्तों लिखना सिद्ध करना है। आगे क्या लिखोगे आप? सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसा आप लिख लोगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? इसमें बोल रहा है कि अन्य दो भुजाएँ एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी अनुपात क्या है? 1 क्या है दोस्तों? कहने का मतलब इधर का अनुपात कैसे निकलेगा दोस्तों? एडी भुजा मिला यहाँ पर, लिख लोगे यहाँ पर एडी, दोस्तों एडी लिख लेना, एडी अपान में बीडी लिखो चाहे डीबी लिखो, हम बीडी लिख देते हैं अच्छा लगने के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं बीडी, तो एडी अपान बीडी बराबर होना चाहिए दोस्तों, इधर वाला अनुपात क्या मिलेगा आपको? एई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एई अपान में, दोस्तों ईसी लिखो चाहे सीई लिखो,
तो हम यहाँ पर सी लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो एडी अपान बीडी इधर वाला जो अनुपात है दोस्तों, इधर छोटा बटे में इधर का ये छोटा। एडी अपान में बीडी बराबर लाना है दोस्तों एई अपान सीई। एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, छोटा बटे में छोटा बराबर इधर का छोटा बटे में ये छोटा। ठीक है दोस्तों, यही आपको प्रूफ करना है। दोस्तों, जो प्रूफ करना है उसको हम क्या कर देते हैं, बॉक्स में पैक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको एक बॉक्स बना करके इनको पैक कर लेना। ये या आप थोड़ा और मस्त का बॉक्स बना लेना। दोस्तों, दिया था हमने हमको दिया था ये और ये हमको सिद्ध करना था। तो क्या करना होगा दोस्तों इसी के आगे, सिद्ध कैसे करना है? यहाँ पर दोस्तों अब हम हेडिंग लगा लेते हैं सिद्ध। कैसे सिद्ध करना है? यहाँ पर हम आपको सिखाएँगे। सिद्ध दोस्तों, सिद्ध में दोस्तों रुको, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। ये जो दिया था आपने लिख लिया, जो सिद्ध करना था उसको भी आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा-सा इसमें रचना करना होगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे रचना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ऐसे एक-एक लाइन आपको समझ-समझ कर लिखना है। रचना, रचना में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ख्याल करना ए जो भुजा है ना, एई ध्यान देना। इस एई भुजा पर दोस्तों हमें एक लंब खींचना है। हमें क्या करना है, एक लंब खींचना। कहाँ से? बिंदु डी से। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर देते हैं, बिंदु डी से एक लंब खींच देते हैं दोस्तों। डैश डैश कर इस पर एक लंब खींच देते हैं। ये 90 डिग्री है यानी लंब हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार एडी वाली भुजा पर पॉइंट ई से एक लंब खींचना है आपको। तो हम दोस्तों यहाँ से भी एक लंब खींच देते हैं। थोड़ा आप ध्यान देना, ऐसे करते-करते आप इसको मिला दोगे। ठीक है दोस्तों, हमने एक लंब खींच दिया। लंब कहने का मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री। और दोस्तों ध्यान देना, जिस पॉइंट पर हमने लंब खींचा है दोस्तों, उसका हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया दोस्तों एम और ये वाला पॉइंट हो गया एन। ठीक है, तो हमने क्या किया रचना में दोस्तों, सबसे पहला काम हमने डी वाले पॉइंट से एई पर लंब खींच दिया और ई वाले पॉइंट से एडी पर एक लंब खींच दिया। ठीक है, और इस बिंदु का नाम रख दिया एम और इधर एन। ये हमने रचना किया है। दोस्तों, थोड़ा-सा और रचना करना है। कौन-सा? ध्यान देना दोस्तों, एकदम आसान से आपको बी को आपको क्या करना है, इस बी को ई से मिला देना है। चलिए हम पहले पेन चेंज कर लेते हैं, तब मिलाते हैं। दोस्तों, आप क्या करोगे, इस बी को किससे मिला दोगे? ई से। तो ऐसे आपको मिला देना है। इसके बाद दोस्तों, इस सी वाले पॉइंट को डी से मिलाना, एकदम घबराने का नहीं है दोस्तों, एकदम आसान सा सिखाएँगे आपको। इस डी वाले पॉइंट को दोस्तों किससे मिला देना है? रुको दोस्तों, थोड़ा-सा टेढ़े हो रहा है तो इनको सोझे कर देते हैं हम ना। रुक जाओ, इनको हम सही कर देते हैं, इनको सही कर लो ऐसे भैया। एकदम सीधे आना, ऐसा दोस्तों। ठीक है, फिर से थोड़ा-सा और बदल देते हैं इनको हम। थोड़ा-सा यहाँ से इनको ऐसा दोस्तों। ठीक है, आपको सी को डी से मिला देना है, डी को ई से मिला देना है। ठीक है, तो रचना खत्म दोस्तों। अब क्या-क्या किए यहीं पे रचना में लिख देना आपको। लिखोगे दोस्तों डीएन डीएन, ये डीएन ठीक है? ये डीएन लंब है दोस्तों किस पर? एई पर। लिख दोगे डीएन और लंब का चिन्ह दोस्तों एक ऐसा बनता है। डीएन लंब है किस पर? एई पर, तो लिख देना एई। डीएन लंब एई हो गया। दोस्तों, फिर इसी के आगे कॉमा लगा देना। अब लिख देना दोस्तों ईएम ईएम आगे लिख देना इसी के आगे ईएम फिर लंब, ये लंब का चिन्ह होता है लंब, किस पर लंब है? एडी पर। यहाँ पे क्या लिख दोगे? एडी लिख दोगे। ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने? डीएन लंब एई है, जो रचना किया है। डीएन है तो ये डीएन किस पर लंब था? एई पर, तो एई लिख दिए, कॉमा लगा दिए। ईएम ये भी ईएम लंब किस पर? एडी पर है, तो एडी लिख दिए। ये रचना हो गया। इससे क्या आगे दोस्तों ये भी तो रचना किए थे, तो इसको भी लिख दोगे आप। क्या लिखोगे? बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। यहीं पर आप इसको हिंदी में ऐसा लिख दोगे बी को बी को किससे मिलाया? ई से। बी को ई से तथा बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया तथा सी को डी डी को थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं दोस्तों। सी को डी से मिलाया। ठीक है, बस रचना का काम खत्म। हमने जो किया उसी को लिख दिया, इसी को बोलते हैं रचना। दोस्तों, आप भी प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। रचना में हमने दोस्तों आपको समझा दिया क्या करना। अब दोस्तों, जब आप रचना कर लिए हो, अब इसी के आगे आपको क्या-क्या करना है समझना। दोस्तों, आपको त्रिभुज कौन-सा लेना है आप समझना इधर।
त्रिभुज अब इसी का आगे सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, दोस्तों ध्यान देना त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल आपको सिखाएँगे। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है? एक बार हम यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान देना। क्या है त्रिभुज ए से लेकर के डी पर जाओ, फिर ई पर आओ, फिर ए पर। तो ये हो जाएगा एडीई, ठीक है? इनको हम मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों? यहाँ से हम इनको मिटा देते हैं। हाँ दोस्तों, ठीक है? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, आगे लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। आप सीधा सा क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला जानते हो क्या होता? 1/2 गुणे में आधार। दोस्तों ध्यान देना आधार एडीई में आधार आपका एडी रहेगा। 1/2 गुणे में आधार क्या हो गया? एडी। यहाँ पे लिख देना आधार एडी। गुणे में ऊँचाई होता है दोस्तों 1/2 गुणे आधार, आधार की जगह क्या हो गया यहाँ पर एडी हो गया। गुणे में ऊँचाई, ऊँचाई दोस्तों ध्यान देना एडी पर जो लंब रहता है वही ऊँचाई हो जाएगा। एडी पर लंब कौन है? एमई है, एमई है ना? तो यहाँ पे लिख देना एमई लिख देना। दोस्तों एडीई का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणे में एडी गुणे में एमई। ठीक दोस्तों, जस्ट इसी के आगे क्या करना दोस्तों ध्यान देना, एकदम आसान सा ध्यान देना आप क्या करना, कौन-सा त्रिभुज आपको लेना है? बीडीई त्रिभुज लेना है दोस्तों, ये वाला त्रिभुज ध्यान देना, इस कर्सर पे ध्यान दो बीडीई पर, इस वाले त्रिभुज को ध्यान दो। अब लिखोगे दोस्तों त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है दोस्तों? जैसे सिखा रहे हैं सिर्फ वैसे सीखते जाओ। त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई ये वाला त्रिभुज दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है? त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, फिर वही बात यहाँ पे लिख देना 1/2 गुणे में आधार, दोस्तों आधार ध्यान देना, बीडीई वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? ये बीडी हो जाएगा, ठीक है? आधार क्या हो जाएगा? बीडी। ध्यान देना दोस्तों बीडी हो गया। आधार गुणे में ऊंचाई, दोस्तों ध्यान देना ऊंचाई कौन सा आपको लेना है? बीडीई में जो ऊंचाई होगा दोस्तों वो एमई ही होगा। आप याद कर लोगे कैसे दोस्तों? जो एडीई में जो ऊंचाई लिए थे ना, वही ऊंचाई बीडीई में ही होगा। ठीक है दोस्तों, वही ऊंचाई किसमें हो जाएगा? बीडीई में। तो यहाँ पर भी ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका? एमई हो जाएगा दोस्तों। आप एक तरीके से याद है कर लो कि जो ऊंचाई एडीई वाले में था, वही वाली ऊंचाई बीडीई वाले में रहेगा ना। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। दोस्तों आपको ऐसा सीख लेना है ना। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आपको आप बता भी देते हैं बीडीई में यदि आप ध्यान दो दोस्तों तो ऐसा कुछ बना है। आइए आपको समझा ही देते हैं ये कैसे आया होगा। ये था बी, डी था और क्या था दोस्तों ये दोस्तों ई था। तो इसका लंब दोस्तों ये बाहर की तरफ है। ठीक है दोस्तों, इसका लंब ये बाहर की तरफ है। इसलिए लंब ये ई और इधर एम था ना इसलिए एमई ही होगा। आप इसको अच्छे से सीख लो इतना। ठीक है, इनको हम मिटा देते हैं। ये काम का नहीं है अभी। तो दोस्तों आपने क्या किया 2 ठो क्षेत्रफल निकाल दिया। अब दोनों का अनुपात निकाल लेना दोस्तों। अनुपात आइए हम ए यहीं पर आपको आसान से सिखा देते हैं। अनुपात कैसे मिलेगा आपको? आप लिखोगे यहाँ पर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। ठीक है, यहीं पे लिखो दोस्तों त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। 6 लिखे दोस्तों समझ आना क्षेत्रफल। बटे में फिर लिख देना त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, बराबर आपको लगा लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान देने का एकदम दिमाग आपका और ध्यान भटकना नहीं चाहिए। एडीई का क्षेत्रफल क्या था यहाँ पर? 1/2 आपको लिख लेना दोस्तों 1/2 गुणे में आधार दोस्तों एडी है, यहाँ पर लिख लेना आपको एडी गुणे में ऊंचाई दोस्तों एमई था ना, आप ध्यान देना इसी को और छोटा करके लिख देते हैं तो सही रहेगा, ये तो उस पार भाग जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना ये बराबर हो जाएगा 1/2, इसको लिख लो 1/2 गुणे आधार क्या है एडी है, यहाँ पर लिख लो एडी गुणे में ऊंचाई क्या है एमई है, यहाँ पर लिख लोगे एमई, ये एमई है बटे लगा लेना। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे में आधार, आधार क्या हो जाएगा दोस्तों? बीडी हो जाएगा।
यहाँ पे लिख लेना BD, गुणे में ऊंचाई ME है, यहाँ पे लिख लेना ME। ठीक है दोस्तों, इतना आपको कर लेना है। अब ध्यान दोगे तो कुछ कट रहा है, क्या-क्या कट रहा है? ये 1/2 1/2 से कट जाएगा। यह ME से कट जाएगा, क्या बचा? AD अपान में BD बचा। फिर से दोस्तों यही चीज़ आपको फिर से लिख लेना है यहाँ पर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान लगा लेना दोस्तों, ये डी अच्छा नहीं बन रहा, थोड़ा इसको मस्त से बना दो। ये यहाँ पर लिखा आएगा डी, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। दोस्तों सिर्फ 6 लिखेंगे, आप समझ जाओगे ये क्षेत्रफल की बात हो रहा है यहाँ पर। बराबर दोस्तों क्या बचा इधर? AD बचा है, यहाँ पर लिख लोगे AD अपान यहाँ पे क्या लिख लोगे? BD लिख लोगे। दोस्तों इस D को अब मारना पड़ेगा, ये D मस्त नहीं बन रहा है, हैं? इसको कैसे मारेंगे हम? आइए दोस्तों, ध्यान दीजिए इधर, अब D कैसे मार खाएगा उस पर ध्यान नहीं देना। दोस्तों इनको आपको बॉक्स में पैक कर लेना आप और इसी को बना लेना है समीकरण नंबर फर्स्ट। दोस्तों आधा दूरी ले पहुंच गए हो, ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट आपको बना लेना है। अब हम चलेंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। दोस्तों चाहे ADE कहो चाहे AED कहो, एक ही होता है, लेकिन इसको हम दो तरीके से निकालेंगे, बस यही अंतर है इसमें। लिखेंगे हम त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, ध्यान देना दोस्तों, AED का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। दोस्त 6 लिखेंगे, समझ जाओगे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना 1/2 गुणे में आधार। दोस्तों ध्यान देना, ADE में क्या किए थे? आधार AD लिए थे ना, ठीक उसी प्रकार AED में आधार क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कर लेना, AE कर लेना, गुणे में ऊंचाई की बात कर रहा है दोस्तों। ऊंचाई दोस्तों ध्यान देना, इस AE पर लंब कौन है? DN वाला लंब है ना, ठीक है, ध्यान दो, AE पर कौन लंब है? DN है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? DN, अरे DM मत लिख देना, DM नहीं DN, DM माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, यहाँ पे क्या करेंगे? DN लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे में AE गुणे में DN। दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको क्या कर लेना है? अब लेना है त्रिभुज CED, दोस्तों ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक। हाँ दोस्तों, लिखो आप यहाँ पर, कलम चेंज कर लें, थोड़ा-सा और अच्छा रहेगा। अब हम तनी ई वाली कलम से लिख लेते हैं। हाँ दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, ये त्रिभुज थोड़ा मस्त से बना देते हैं। ये हो जाएगा त्रिभुज CED दोस्तों, ये CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज CED का 6 मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुणे में आधार। दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पर BDE जब बोले थे हम, तो आधार क्या हो गया था? BD हो गया था। ठीक उसी प्रकार CED का क्षेत्रफल में आधार क्या हो जाएगा? CE हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया CE, गुणे में ऊंचाई की बात करें दोस्तों, जो ऊंचाई ऊपर इसके लिए आया था DN, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? DN हो जाएगा। ठीक है, इधर के लिए याद कर लो, ऊंचाई DN बन गया, इधर के लिए ऊंचाई क्या हो गया? ME हो गया है। दोस्तों इसको CED में जो आपका ऊंचाई रहेगा वो आपका क्या मिलेगा? DN रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? DN। इधर दोनों के लिए ऊंचाई इधर बराबर DN DN मिल गया, इधर ऊंचाई आप समझे गए होंगे ME ME मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, ये DN मिल गया। दोस्तों जिस प्रकार इधर आप अनुपात निकाले थे, यानी बटे निकाले थे ना, उसी प्रकार इधर भी आप बटे कर लोगे। कैसे? अब यहाँ पर आपको लिख लेना है दोस्तों, क्या लिखोगे? त्रिभुज त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल समझ जाओगे दोस्तों, अपान में CED का क्षेत्रफल, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ऐसा आपको लिख लेना है, बराबर दोस्तों AED का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले यहाँ पे निकाले ही होंगे, निकाले हो दोस्तों यहाँ पर 1/2 गुणे में आधार क्या है? AE है, तो AE हो गया, गुणे में ऊंचाई DN है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख दोगे? DN हो जाएगा, बटे में दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर CED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 गुणे में आधार, आधार CE है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CE
गुणे में DN है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा DN। ठीक है, इतना भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों, समय तो लग रहा है, लेकिन हम आपको एकदम भन्नाट तरीके से सिखाएँगे, तो आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना। दोस्तों ध्यान देना, 1/2 से 1/2 मर गया और यहाँ पर DN से DN गयो, ठीक है? कौन-कौन बचा दोस्तों? यहाँ से AE बचेगा और यहाँ से CE बचेगा। फिर से इसी को हम लिख देते हैं यहाँ पर, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल बटे लगाओगे दोस्तों CED का क्षेत्रफल, त्रिभुज CED का, ए बच्ची डी तो मस्त बनाओ नहीं पीटेंगे अभी। डी को दोस्तों थोड़ा मस्त बना दे दो। CED का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर कितना आया है? इधर से AE आया, तो ये हो जाएगा AE अपान इधर CE आया है दोस्तों, तो इधर लिख देना CE और ये आ गया आपका समीकरण नंबर सेकंड दोस्तों। ये कौन-सा समीकरण आ गया? समीकरण नंबर दोस्तों इधर तो जगह जगह है तो खाली यहीं पे सेकंड बना देते हैं ना। फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पर। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर सेकंड है, ठीक है? आप समझ लेना। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड। तो दोस्तों समीकरण फर्स्ट ये था, ध्यान देना ये फर्स्ट था और ये सेकंड है। इसमें दोस्तों ADE बोलो, चाहे AED यहाँ पर है, ADE यहाँ पर है। दोस्तों ADE बोलो, यही त्रिभुज आया ऊपर जो बना है ADE बोलो या AED बोलो, दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर आएगा दोस्तों। और नीचे देखो तो BDE है और यहाँ पर CED है। दोस्तों आइए अब थोड़ा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या आपको करना है? बस आप 90% करीब पहुँच चुके हो। तन्नी से और बाकी है दोस्तों, आपको एकदम आसानी से हम आपको सिखाइए दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE और इधर क्या है AED है, दोनों एक ही चीज़ है ना, तो इसी को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर दोस्तों। ध्यान देना त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे अब हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा दोस्तों, किसके बराबर होगा ध्यान देना। त्रिभुज AED का जो क्षेत्रफल दोस्तों ADE है, यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा AED का क्षेत्रफल, बराबर लिख देना त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। कहने का मतलब दोस्तों दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। एक बार फिर पीछे आते हैं, ये ऊपर का हाई वाला क्षेत्रफल दोस्तों और ई वाले क्षेत्रफल के बराबर आएगा, दोनों त्रिभुज से मिला-जुला के एक ना है। हाँ दोस्तों, ध्यान देना दूसरा का लाइन कैसे लिखाएगा। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो ये नीचे की तरफ है और ये नीचे की तरफ बराबर होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ध्यान देना 2 ठे समांतर भुजा है, कौन है? DE है और BC है। 2 समांतर भुजाओं तथा एक ही आधार पर दोस्तों इस त्रिभुज को देखो तो आधार इसका DE मिल रहा है और इस त्रिभुज को आधार देखो DE मिल रहा है। आपको आगे क्या करना है? बस ये हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों। एक चीज़ तो आप इतना लिख लिए। दूसरा चीज़ क्या लिखना है लाइन? ये लाइन आपको याद करके रखना दोस्तों। लिखोगे 2 समांतर भुजाओं के बीच, यहाँ पर आपको एक लाइन ऐसे याद करना होगा। 2 समांतर, ठीक है दोस्तों? एकदम आसान से लिखेंगे, कठिन नहीं रहेगा। 2 समांतर भुजाओं 2 समांतर भुजाओं के बीच भुजाओं के बीच 2 समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर एक ही आधार पर, ठीक है दोस्तों? 2 समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, बने त्रिभुजों, ए भाई रेटिंग तेरा कहाँ जा रहा है? भाई रेटिंग मैनेज कर लेना, आसान है। 2 समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल 6 लिख दे दोस्तों, समझ आना क्षेत्रफल समान होता है या फिर बोलो बराबर होता है। समान होता है या लिख दो बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, समान होता है। ये आपको एक लाइन याद करना है। 2 समांतर भुजाओं, दोस्तों पीछे के पेज पर आते हैं। ये 2 समांतर भुजा था ना, कौन-कौन? BC था और DE था। इनके बीच में ये 2 त्रिभुज बने हैं ना, कौन-कौन से? BDE वाला एक बना था और एक CED वाला बना था। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, क्या? BDE का क्षेत्रफल लिखोगे अर्थात अर्थात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, 6 माने क्षेत्रफल याद कर लेना। BDE का क्षेत्रफल
बराबर होगा दोस्तों त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। लिख देना बराबर त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, सीईडी का क्षेत्रफल। अब ध्यान देना दोस्तों, ऊपर का क्षेत्रफल हमने ऊपर के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया, नीचे का क्षेत्रफल दोस्तों नीचे के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया। ठीक है दोस्तों, जब इतना बराबर हो गया तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर आप लिखोगे, क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोस्तों, जब ऊपर का क्षेत्र ऊपर के बराबर, नीचे का क्षेत्र नीचे के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोस्तों क्या करना है, यहां से लिख देना। फर्स्ट वाले में क्या था, एडी था और बीडी था, एडी अपान बीडी, तो यहाँ पे लिख देना फर्स्ट व सेकंड से एडी अपान बीडी इज इक्वल टू लगाना दोस्तों, और दूसरे के वाले समीकरण में क्या था, ए था और सी था, यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों, हम भी भूल जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ए है और सी है, तो यहाँ पर लिख देना ए ई अपान सी। दोस्तों इसी का था इंतजार, इसी को आपको डब्बा में पैक कर देना है कि ये कहीं पर भाग न पाए। ठीक है दोस्तों, ये मजाक कर रहे थे, आगे दोस्तों ध्यान देना, आपको प्रूफ करना था यहाँ पर एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई, एडी अपॉन बीडी यही आया दोस्तों, एडी अपॉन बीडी, फिर क्या लाना था, एई अपॉन सीई लाना था, ये आ गया एई अपॉन सीई। दोस्तों इतना करने के बाद लिख देना इति सिद्धम, क्या लिखोगे, इति सिद्धम। सर जी संस्कृत लिखने लगे, हाँ इसको संस्कृत में लिख देना इति सिद्धम। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने एकदम आसान तरीके से आपको सिखाया दोस्तों। तो ठीक है, ये था प्रमेय 6.1 कक्षा 10 का टॉपिक है, ये आप जानते हो भली-भांति। आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आगे इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हम आपसे करते हैं अलविदा और ढेर सारा बाय, बाय, बाय। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिल बना कर के सुई को खोस दो, ताकि दिल टूटा ही रहे, कभी जुड़ा ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।